हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अकाउंट्स एक्सपर्टीज़। हमने लास्ट सेशन में अपना एक्टिविटी टर्नओवर रेशो का टाइप 3 डिस्कस किया था। उसमें हमने ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशो के कंसेप्ट के बारे में पढ़ा और उसके ऊपर हमने क्वेश्चंस भी किए थे। 2 क्वेश्चंस हमने पिछले सेशन में किए थे उस पर बेस्ड। नाउ ओवर नेक्स्ट टाइप ऑफ एक्टिविटी रेशोज इज टाइप 4 एंड दिस इज़ द लास्ट टाइप। एक्टिविटी टर्नओवर का टाइप 4 क्या है हमारा? नेट एसेट्स और कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशो। तो इस रेशो में क्या है? दिस रेशो शोज रिलेशनशिप बिटवीन द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड नेट एसेट्स कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस। ये रेशो किसके बारे में रिलेशनशिप बताती है हमको? बिटवीन द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, जो हमें ऑपरेशन से रेवेन्यू जनरेट हो रहे हैं उसका रिलेशनशिप, एंड नेट एसेट्स यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड, जो बिजनेस में हमने कैपिटल इंट्रोड्यूस की हुई है उसके बीच में ये क्या करती है? रिलेशनशिप बनाती है ये वाली रेशो। तो इसका फॉर्मूला क्या है हमारा? नेट एसेट्स और कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशो इज इक्वल्स टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका फॉर्मूले से क्या पता चलता है हमें कि हमने जितना बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस की है उस इंट्रोड्यूस हुई कैपिटल से हम कितना रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं। मतलब कि जो कैपिटल हमने इंट्रोड्यूस की हुई है अपने बिजनेस में उससे हम कितना टाइम्स हम अपना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है हमारा ऑपरेशंस से हमारा कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। अब ये रेशो जितनी हाई होगी तो कितना होगा? बेटर होगा। और अगर लो होगी तो बैड होगा। ठीक है, तो जितनी हाई ये रेशो होगी, जितना रेवेन्यू हमारा ज़्यादा होगा कैपिटल एम्प्लॉयड, क्योंकि हमने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, मान लो 1 लाख, रेवेन्यू हमें हो रहा है जनरेट 2 लाख, तो क्या हुआ? 1 लाख कैपिटल एम्प्लॉय करने के बाद, कैपिटल इंट्रोड्यूस करने के बाद हमें 2 लाख का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो 2 गुना हमारी कैपिटल से 2 गुना ज़्यादा हमारा क्या है? रेवेन्यू। तो हमारे लिए क्या है? पॉजिटिव पॉइंट है। ठीक है, तो इसलिए जितनी ज़्यादा रेवेन्यू ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हमारी ये रेशो हाई आएगी। तो हाई रेशो क्या है हमारे लिए? बेटर है, क्योंकि अगर हम कम कैपिटल लगाकर अगर अच्छा रेवेन्यू कमा रहे हैं, अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है हमारे ऑपरेशन से, डेट रेशो विल बी गुड। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या है? पॉजिटिव फैक्टर है। और इससे क्या होता है हमारा? बेटर परफॉर्मेंस एंड प्रॉफिटेबिलिटी। इससे इस रेशो से क्या रिफ्लेक्ट होता है कि हमारी परफॉर्मेंस क्या है? बेटर है या वर्स्ट है, बेकार है, या प्रॉफिटेबल है या नॉन प्रॉफिटेबल है। तो जितनी हाई होगी तो हमारी परफॉर्मेंस क्या होगी? बेटर होगी और प्रॉफिटेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। तो ये रेशो हमें ये बताती है कि हमारी बिजनेस की परफॉर्मेंस और प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। तो टाइप्स और कैटेगरी ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशो। अभी जो हमने कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशो, हमारा मेन फॉर्मूला ये है। अब इसके भी 2 टाइप्स हैं। क्या? टाइप्स ऑफ कैटेगरी ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशो। नंबर पहला, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशो। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो क्या है? दिस रेशो शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द नेट फिक्स्ड एसेट्स एंड नेट रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशंस। मतलब कि हम फिक्स्ड एसेट्स जो हमने बिजनेस में यूज लगाए हुए हैं उस फिक्स्ड एसेट्स को इंट्रोड्यूस करके हम कितना रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं। मतलब कि हाउ आवर फिक्स्ड एसेट्स आर एफिशिएंटली यूज्ड इन द बिजनेस, सो डैट जो जो नेट रेवेन्यू है वो हमारा अच्छा जनरेट हो रहा है। तो हमें इस रेशो में यही कैलकुलेट करना है कि हम हमारे जो नेट फिक्स्ड एसेट्स हैं वो कितना बिजनेस में इफेक्टिवली यूज़ हो रहे हैं, यूटिलाइज हो रहे हैं, जिससे हमारा नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस निकल कर आ रहा है। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला इसका फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो का नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन नेट फिक्स्ड एसेट्स। अब हमारी दूसरी जो टर्नओवर रेशो है वो है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। ये नेट एसेट्स और कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर का टाइप 2 है। ये टाइप 1 था और ये टाइप 2 है। ठीक है, इसके 2 सब पार्ट हैं। दिस रेशो शोज रिलेशनशिप बिटवीन द वर्किंग कैपिटल एंड नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो ये रेशियो क्या है? रिलेशनशिप बताती है हमको किसके बारे में? वर्किंग कैपिटल और नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की। मतलब जो हमने अपने बिजनेस में वर्किंग कैपिटल इंट्रोड्यूस की हुई है उससे हमारे बिजनेस में कितने रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, कितना गुना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। वर्किंग कैपिटल हमने पढ़ा था क्या होती है। वर्किंग कैपिटल हमारी जो हमारे बिजनेस में एग्जैक्टली पैसा लगा हुआ है। लेट सपोज हमने 1 लाख रुपए डेटर्स से लेने हैं और 50,000 हमें किसी को देने हैं, क्रेडिटर को। ये डेटर से लेने हैं और ये क्रेडिटर को देने हैं। तो नेट हमारे पास
एक्चुअल का पैसा हमारे पास कितना है, 50,000 ही तो है, क्योंकि 1 लाख हमें लेना है, 50,000 हमें देने हैं, तो 50,000 हमारे पास क्या है, हमारा एक्चुअल अमाउंट है, हमारा एक्चुअल अमाउंट जो बिजनेस में लगा हुआ है। ठीक है, तो 50,000 हमारा है। अब इस 50,000 को हमने बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया हुआ है, तो इस 50,000 से हम कितना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं, इस चीज़ को हम क्या करते हैं, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, इसके लिए हम निकालते हैं फॉर एनालाइजिंग कि हम कितना नेट रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं अपने ऑपरेशन से। नेट रेवेन्यू मतलब जो हम अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ करते हैं बिजनेस की, प्रोडक्शन सेलिंग ऑफ आइटम्स जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको हम जो बेच रहे हैं, तो उससे कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। ठीक है, वो हमारे नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस होते हैं। अब जो बिजनेस में हमने जो पैसा लगाया हुआ है, उससे हम कितने रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं। यहाँ पे तक क्या कि हम कितना फिक्स एसेट्स को इफेक्टिवली यूटिलाइज कर रहे हैं, तो हमारा नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना अच्छा आ रहा है। यहाँ पे है कि हमने अपना वर्किंग कैपिटल कितना लगा रखा है, जो हमारा नेट रेवेन्यू अच्छा आ रहा है। अब क्या है, अगर क्वेश्चन में हमें नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस नहीं दिया हुआ है, लेट सपोज, तो हम उसकी जगह क्या यूज़ करेंगे, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, तो नेट रेवेन्यू में क्या होता है, नेट रेवेन्यू में हमारा प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट इंक्लूड होता है, ये होता है प्रॉफिट इंक्लूडेड इसमें, और जो ये कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ये क्या होता है, प्रॉफिट एक्सक्लूडेड। बस इसमें यही अंतर होता है, क्योंकि कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करने के बाद ही क्या बनता है, हमारी सेल्स आती है, तो ये क्या है, नेट सेल्स, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, नेट सेल्स। और ये क्या है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करके ही हमारा क्या आता है, सेल्स आती है। ठीक है, नेट सेल्स आती है। तो नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस नहीं दिया तो हम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल। इन केस नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस नहीं दिया तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल। इस रेशो को निकालने का हमारा बस एक ही ऑब्जेक्टिव है कि जो हमने वर्किंग कैपिटल इंट्रोड्यूस की हुई है बिजनेस में, उस वर्किंग कैपिटल जो इंट्रोड्यूस की हुई है उससे हमारा जो रेवेन्यू है वो एक्यूरेट जनरेट हो रहा है या नहीं, कितना गुणा जनरेट हो रहा है। ठीक है, बस ये हमारा इस कंसेप्ट का, इस रेशो का मतलब है। तो अब हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। अब हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट नेट एसेट्स टर्नओवर रेशो, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशो एंड वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। तो ये 3 रेशो हमें निकालनी है। ये हमें आइटम्स दिए हुए हैं। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ P&L, डिबेंचर्स, लोन, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, मोटर कार, फर्नीचर, इन्वेंट्री, डेटर्स, बैंक, कैश। ये हमें आइटम्स दिए हुए हैं। और हमें नीचे दिया हुआ है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस फॉर द ईयर 2016-17 वर ₹30 lakhs। अब हमें ये इन्फॉर्मेशन दी है, इसके बेस पर हमें क्या निकालना है, ये 3 रेशो कैलकुलेट करनी है, 1, 2 एंड 3। अब देखो, हमें सबसे पहले क्या आना चाहिए माइंड में कि हमारे इन रेशोज़ का, ये जो हमारी रेशोज़ हैं इनका फॉर्मूला क्या है। तो हमारी सबसे पहली रेशो कौन सी है, नेट एसेट्स टर्नओवर रेशो। तो हमारा नेट एसेट्स टर्नओवर का फॉर्मूला क्या होता है, नेट एसेट्स टर्नओवर रेशो इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला पढ़ा था हमने इसका, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। रेवेन्यू फ्रॉम, ये नेट रेवेन्यू है, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। ये हमारा पहला फॉर्मूला हो गया। सेकंड, हमें दूसरा क्या निकालना है, दूसरा है हमारा फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशो। तो फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर का फॉर्मूला हम लिखेंगे, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशो, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइड बाय नेट फिक्स्ड एसेट्स। ये हमने यहाँ पढ़ा था, नेट फिक्स्ड एसेट्स, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन नेट फिक्स्ड एसेट्स। ये हो गया नेट फिक्स्ड एसेट्स। थर्ड हमारा क्या था, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, इसका फॉर्मूला था हमारा नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन वर्किंग कैपिटल। तो नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस
वर्किंग कैपिटल। अब देखो नेट रेवेन्यू तो सब में कॉमन है, सब में हमें निकालने, सबके लिए एक ही है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या निकालना है, कैपिटल एम्प्लॉयड, दूसरा नेट फिक्स्ड एसेट्स और तीसरा वर्किंग कैपिटल। तो हमें इन तीन चीज़ों को हमें इस इंफॉर्मेशन के बेस पर ये चीज़ें निकालनी है हमको। अब देखो मैं सबसे पहले क्या चाहिए, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का हमने पहले जो फॉर्मूला पढ़ा था उसमें क्या था, कैपिटल एम्प्लॉयड हम कैसे निकालते हैं, शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेप्ट। शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या आती है हमारी, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में भी दोनों इक्विटी एंड प्रीफरेंस, इक्विटी प्लस प्रीफरेंस, और शेयर कैपिटल के साथ साथ क्या आता है, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में हमारी दो चीज़ें आती है, एक तो जनरल रिजर्व प्लस जो हमारा जो क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस। ठीक है, अगर हमारे प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस आ रहा होता है तो हम उसको ऐड करते हैं, क्रेडिट बैलेंस को ऐड करते हैं, और अगर प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस आता है तो हम उसको माइनस करते हैं क्योंकि वो लॉस है हमारा। तो क्वेश्चन में अगर हमें पॉजिटिव बैलेंस दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस का पॉजिटिव बैलेंस, डेट इज अवर क्रेडिट बैलेंस, तो हम उसको ऐड करेंगे। अगर क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है तो हमारा क्या है, लॉस है, तो हम उसको माइनस करेंगे फ्रॉम रिजर्व एंड सरप्लस, क्योंकि वो कैपिटल में जाके ऑटोमेटिकली क्या होता है, ऐड होता है हमारा रिजर्व एंड सरप्लस। सरप्लस का जो हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो डेबिट बैलेंस होता है वो क्या होता है, रिजर्व एंड सरप्लस में माइनस होगा, और जो पॉजिटिव बैलेंस है वो क्रेडिट बैलेंस ऐड होगा। ठीक है, तो रिजर्व एंड सरप्लस के हमारे दो पार्ट ये हमको ऐड करना है। ठीक है, प्लस लॉन्ग टर्म डेब्ट्स में हमारे आते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और डिबेंचर्स, लोन्स। ठीक है, तो ये एज इट इज़ यही पार्ट यहाँ पे लगेगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लोन्स, लॉन्ग टर्म लोन्स प्लस डिबेंचर्स। ठीक है, अब देखो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए हमें ये चीज़ चाहिए। अब हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, शेयर होल्डर्स फंड निकालने के लिए हमें प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, तो हम दोनों को ऐड कर लेंगे, 4 लाख प्लस 6 लाख। ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट क्रेडिट बैलेंस। प्रॉफिट एंड लॉस का यहाँ क्या दिया है हमें, क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है। ठीक है, तो क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि पॉजिटिव बैलेंस, तो पॉजिटिव बैलेंस जो होता है हमारा क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस हमारा क्या होता है, पॉजिटिव बैलेंस होता है। ठीक है, तो जनरल रिजर्व एंड बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L, दिस इज द पार्ट ऑफ अवर रिजर्व एंड सरप्लस। तो ये कितना हो जाएगा, 1 लाख प्लस 3 लैक्स। एंड लॉन्ग टर्म डेब्ट्स में क्या है हमारा, 15% डिबेंचर्स और लोन दे रखा है 14%। अगर इसमें शॉर्ट टर्म नहीं लिखा हुआ है तो हम इसे क्या मानेंगे, लॉन्ग टर्म लोन ही मानेंगे। 2 + 2 लैक्स कितना हो जाएगा, 4 लैक्स। 2 लैक्स क्या है हमारा डिबेंचर्स का, और 2 लाख 14% लोन। ये जो हमें दो लोन्स दिए हुए हैं, एक तो डिबेंचर्स दिए हुए हैं और लोन्स दिया हुआ है, तो हम इसको सारे को ऐड कर लेंगे, सारी फिगर्स को, 4 और 6 10 और 11 और 3 18, तो कितना आ गया हमारा टोटल, ये 18 लैक्स। ठीक है, अब हमने अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल ली है। नेक्स्ट पे हम निकालेंगे नेट फिक्स्ड एसेट्स। नेट फिक्स्ड एसेट्स कैसे निकालेंगे हम, नेट फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स में देखो हमारे कौन कौन से हैं, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, मोटर एंड कार एंड फर्नीचर, ये 4 हमारे फिक्स्ड एसेट्स है। बाकी ये क्या है, हमारे करंट एसेट्स। ठीक है, तो 8 और 5 13 14 15 16, तो हमारे टोटल कितने हो गए, 16 लैक्स के फिक्स्ड एसेट्स हो गए हैं। अब हमें क्या है, तीसरी में हमें क्या चाहिए, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। करंट एसेट्स कितने हैं हमारे, 1,80,000, कितना हो गया, 2,90,000, 2,90,000 और प्लस 80, 2,90,000 प्लस 80,000 प्लस 30,000, तो ये 4 लैक्स के हमारे करंट एसेट्स हो गए। करंट लाइबिलिटीज़ हमारी कितनी है, 1,40,000 ये है, 1,90,000 और 2 लैक्स के हमारे करंट लाइबिलिटीज़ हो गई हैं। तो 4 लैक्स माइनस 2 लैक्स कितने आ गए, 2 लैक्स की हमारी वर्किंग कैपिटल आ गई है। तो अब हम इन इंफॉर्मेशन के बेस पर अपना
कैलकुलेट कर लेंगे एक एक रेशियो। नंबर पहला नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो निकालना है। नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो। नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया हुआ है हमें 30 लैक्स डिवाइड बाय 30 लैक्स कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड जो हमने निकाली थी, कितनी निकाली थी हमने, 18 लैक्स निकाली थी। तो 30 लैक्स डिवाइड बाई 18 लैख कितनी होगी हमारी ये, 30 लैक्स डिवाइड बाई 18 लैक्स 1.67 टाइम्स। ठीक है, तो हमारी जो हमने बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस की है उससे हमें कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है, 1.67 टाइम्स जनरेट हुआ है। नंबर सेकंड हमारी थी फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो। फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो, इसमें क्या नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस वही 30 लैक्स डिवाइड बाय नेट फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स कितने हमारे नेट फिक्स्ड एसेट्स 16 लाख हमने निकाले, डिवाइड बाय 16 लैक्स कितना आ गया, 30 लैक्स डिवाइड बाय 16 लैक्स 1.88 टाइम्स। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है हमें नेट जितने हमने फिक्स्ड एसेट्स इंट्रोड्यूस किए हुए हैं अपने बिजनेस में उससे हमने कितना रेवेन्यू जनरेट किया है, कितना 1.88 टाइम्स। नंबर थर्ड हमारी थर्ड रेशियो क्या है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। अब वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालनी है। टर्नओवर रेशियो वही नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 30 लैक्स, इसमें हम क्या क्या चाहिए होता है, वर्किंग कैपिटल डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल हमने निकाली थी 2 लैक्स। ठीक है, ये कितना आ गया 15 टाइम्स। जितना हमने वर्किंग कैपिटल लगाई है 2 लैक्स, उससे हमें कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है, 15 गुना ज़्यादा। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। हमने तीनों रेशियोज निकाल लिए जो हमें क्वेश्चन में मांगी थी। हमने सिंपली क्या किया है, थोड़ा समरी में इसको देख लेते हैं। हमें तीनों रेशियो निकालने के लिए बोला और हमारे पास ये डाटा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हमें नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो, इसका फॉर्मूला हमें पता है, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय नेट फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए हमने पिछले कंसेप्ट्स में ही हमने इतनी बार पढ़ा है कैपिटल एम्प्लॉयड कि हम कैसे निकालते हैं, शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेप्ट। शेयर होल्डर फंड में क्या आता है हमारा, शेयर कैपिटल, जिसमें दोनों आती है इक्विटी और प्रेफरेंस। ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस इज द पार्ट ऑफ शेयर होल्डर फंड। ठीक है, इसमें रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आता है हमारा, जनरल रिजर्व, P&L अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस या डेबिट बैलेंस। P&L का क्रेडिट बैलेंस हमारा होता है ग्रॉस प्रॉफिट, और P&L का डेबिट बैलेंस क्या होता है हमारा, लॉस। अगर प्रॉफिट है तो ऐड करेंगे, लॉस है तो माइनस करेंगे। लॉन्ग टर्म डेप्ट क्या है हमारा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लोन्स, डिबेंचर्स। ठीक है, अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जो भी होगी हमारी उसमें हम ऐड करेंगे शेयर होल्डर फंड में, तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आ जाएगा। एक्सेप्ट करंट लाइबिलिटीज, जितनी भी चीज़ें हमारी बैलेंस शीट में होती है वो क्या होती हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड। एक्सेप्ट करंट लाइबिलिटीज हमारी दो ही होती हैं। एक्सेप्ट करंट लाइबिलिटीज दो ही आइटम्स होती हैं हमारी, क्या, एक तो लॉन्ग टर्म डेप्ट होगा या शेयर होल्डर फंड होगा, बाकी क्या है हमारी करंट लाइबिलिटीज़। तो हमने सारी आइटम्स को ऐड कर लिया यहाँ पे। इक्विटी, प्रीफरेंस, ये हमारी इक्विटी थी, ये प्रीफरेंस थी, प्रीफरेंस ये हमारी 4 लैक्स की प्रीफरेंस थी। तो हमारी ये प्रीफरेंस थी, ये इक्विटी थी, ये 1 लैक्स का क्या था हमारा, जनरल रिजर्व एंड 3 लैक्स का हमारा क्या था, ये बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये P&L का बैलेंस था। 2 लैक्स का हमारा क्या था, 15% डिबेंचर्स, 14% का लोन, तो ये डिबेंचर्स और एक लोन। ठीक है, हमने इन सभी आइटम्स को ऐड कर दिया तो हमारी क्या निकल के आ गई, कैपिटल एम्प्लॉयड। ऐसे हमने नेट फिक्स्ड एसेट्स निकाला। नेट फिक्स्ड एसेट्स में हम सारी फिक्स्ड एसेट्स को ऐड कर देंगे। प्लांट एंड मशीन, लैंड एंड बिल्डिंग, फोटर, कार एंड फर्नीचर, हमने सारी एसेट्स को करा ऐड, तो 16 लाख आ गई। वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए हमने क्या किया, सारी करंट एसेट्स में से सारी करंट लाइबिलिटीज़ माइनस कर दी, तो 2 लैक्स का हमारा ये हमने वैल्यूज़ निकाल ली। और अपने जो फॉर्मूले में हमें जो कॉमन चीज़ें थी उसको हमने दे ही रखा है क्वेश्चन में, और कैपिटल एम्प्लॉयड, नेट फिक्स्ड एसेट्स निकाल ली, वर्किंग कैपिटल निकाल ली है। तो हमने अपने जिस रेशो में जिसकी रिक्वायरमेंट है हमने पुट करके अपनी रेशोज़ निकाल ली है। तो हमारा क्वेश्चन यहीं कंप्लीट होता है और हमारा सेशन भी। अब हम नेक्स्ट सेशन में न्यू ग्रुप पढ़ेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ फ्रॉम नेक्स्ट सेशन। ठीक है, हमारा लास्ट ग्रुप रह गया है अब
बाकी हमने 3 ग्रुप्स पढ़ लिए हैं अपने, लिक्विडिटी रेशोज़, एक्टिविटी रेशोज़ एंड सॉल्वेंसी रेशोज़। तब तक तो आज हम इतना ही करते हैं। तो ठीक है फिर स्टूडेंट्स, गाइस, टेक केयर, टाटा बाय बाय।